हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल पीरियड दैट यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट। अंदर के क्यूज हैं व्हाट पीरियड डू यू वांट टू नो मोर अबाउट, व्हाई डू यू वांट टू नो मोर अबाउट इट एंड हाउ डू यू थिंक यू कैन नो अबाउट इट। तो पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई ऐतिहासिक समय के बारे में बात कीजिए जिसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो। ये समय कौन सा है, आप इस समय के बारे में ज़्यादा जानना क्यों चाहते हो और किस तरह से आप इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। इफ़ यू विश टू परचेज द PDF ऑफ My Book of Ideas, then you can contact me on 74330 16809. You can also send me a WhatsApp text. This book of ideas from January to April 2023 has introductory questions and answers, cue cards with 2 ideas and follow-up questions. तो चलिए अब इस क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। One historical period that I would like to know more about is the time when my country got independence. So हमने यहाँ पे फर्स्ट क्यू आंसर कर दिया। एक ऐसा ऐतिहासिक समय जिसके बारे में मैं ज़्यादा जानना चाहता हूँ वो है जब मेरे देश को आज़ादी मिली। Especially 1947 is the year which intrigues me and most excites me to learn more about it. So 1947 का जो साल है वो मुझे जिज्ञासु बनाता है और एक्साइटमेंट देता है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करूँ। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस हिस्टोरिकल पीरियड फॉर वेरियस रीजन्स। बहुत सारे कारण हैं कि मैं इस समय के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ। First of all, it is essential to learn in detail what our freedom fighters went through to get us freedom from the British. सबसे पहला कारण ये है कि बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे जो आज़ादी के जो फाइटर्स थे वो किस दौर से गुजरे, किस परिस्थिति से गुजरे हमें आज़ादी ब्रिटिशर्स से दिलाने के लिए। Their sacrifice is priceless and it is worthy of lots of respect and appreciation. उनका जो बलिदान है वो अमूल्य है और हमें इसकी ना ही सिर्फ तारीफ करनी चाहिए, हमें उसको मान भी देना बहुत ज़रूरी है। One more reason for my curiosity for this period is that my history teacher made it live and extremely emotional and valuable lesson in class. So एक और कारण है कि मैं इस पीरियड को लेके क्यूरियस हूँ, जिज्ञासु हूँ कि मेरे जो हिस्ट्री के टीचर थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने ये जो क्लास थी वो बहुत ही लाइवली बना दी, इमोशनल बना दी और इस क्लास को बहुत ही मूल्यवान लेसन बना दिया था। He made us actually visualize the cruelty and bloodshed that our ancestors had to go through. So हमारे जो ancestors के ऊपर जो जुल्म हुए, उन जो खूना मरकी हुई, ये उन्होंने हमें लेसन के द्वारा विजुअलाइज करवाया, इमेजिनेशन करवाया। His words gave me goosebumps. उनकी बातें सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। He went beyond the lesson and explained every battle in minute detail. So लेसन में जितना था, नोट्स में जितना था, बुक्स में जितना था, वो उससे आगे निकल के उन्होंने हमें हर एक छोटी छोटी लड़ाई के बारे में डिटेल में बताया। सो ये और एक रीज़न है कि मैं इस पीरियड के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ। There are different methods and mediums which can be a source of information for me. So मैं अलग अलग माध्यम से, अलग अलग पद्धतियों से इस पीरियड के बारे में ज़्यादा जान सकता हूँ। स्कूल टेक्स्ट बुक्स एंड इंटरनेट आर्टिकल्स आर द मोस्ट बेसिक बट दे आर नॉट इनफ। स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स है और इंटरनेट पे जो आर्टिकल्स लगे हुए होते हैं ये मोस्ट बेसिक है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। एन एक्सीलेंट सोर्स इज टू टॉक टू सम फ्रीडम फाइटर। कोई फ्रीडम फाइटर से अगर बात करने को मिल जाए सो ये बेहतरीन सोर्स है। He or she can give information from the horse's mouth. वो अपने आप से अपना अनुभव हमें बता सकते हैं। However, this is going to be difficult. ये मुश्किल है। Watching movies and web series is also a good way through which I can learn more about the historical period. मैं movies देख सकता हूँ, वेब सीरीज देख सकता हूँ जो हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बनी है, तो ये भी एक अच्छा जरिया है इसके बारे में जानने का। Such periods should be taught not only in schools but also in the community. So ऐसा जो समय होता है उसे सिर्फ स्कूल में ही नहीं समुदाय में भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। These are vital for all the citizens so that they can realize and cherish the sacrifices made by people in the past. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वजह से जो जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे देश के वो रियलाइज कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और चेरिश कर पाएंगे बलिदान को जो लोगों ने भूतकाल में दिए हैं।
द गुड डीड्स ऑफ पीपल शुड नॉट गो इन वेन। जो अच्छे कर्म है लोगों के वो खाली नहीं जाने चाहिए। When I see about the freedom movement in the movies, my blood boils and I feel passionate to do something robust and similar for my country. जब मैं फ्रीडम मूवमेंट के बारे में मूवीज में देखता हूँ मेरा खून उबलता है और मुझे बहुत ही इच्छा होती है कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो मेरे देश के लिए हो। Sometimes I wish that I should have also been a part of the freedom struggle so that I can feel proud that I made a contribution to my country's independence. कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे भी आज़ादी की लड़ाई में होना चाहिए था ताकि मैं अपने आप पे गर्व कर सकूं कि मैंने मेरे देश की आज़ादी में कुछ योगदान दिया। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे यूनिक आइडियाज पसंद आ रहे हैं। अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो उसके डेमो के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं 7433016809 पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। दैट इज गोइंग टू मेक मी हैप्पी। ऑल द बेस्ट।